जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी खासियत यहाँ के इलेक्शन, और इस इलेक्शन की जिम्मेदारी को अपने मजबूत कंधों पर सहेजने वाले मेरे ईसी मेंबर्स का मैं स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस के प्रांगण से, इस एडीबी हॉल से स्वागत करता हूँ। इस जेएनयू में रिसर्च के फील्ड में टॉप के रैंक पर बनाए रखने वाले मेरे सारे सीनियर्स और मेरे सारे क्लासमेट्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देश के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए मेरे सारे जूनियर्स जो अपने कुछ सपने और उनको मंजिल तक पहुंचाने के मुकाम तक पहुंचाने की एक कवायद को लेकर आए हैं, उन सभी जूनियर्स का, उन सभी नए चेहरों का स्वागत करता हूं, तहे दिल से उनको अपना मान के। उनसे कहता हूं कि मैं विकास रैना जब 6th ईयर PhD 4th ईयर का स्टूडेंट जब 6 साल के साथ में और SFC मेंबर होने के साथ में जब यहाँ पर आता हूँ तो अपने कुछ वादे और उनसे ज़्यादा अपने एक इरादे के साथ में जब इस हॉल के एक कॉर्नर से मैं देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि 7 काउंसिल के कंटेंडर्स खड़े हैं, MSc, MPhil और PhD सबसे यहाँ पर कंटेंडर्स खड़े हैं। तो ये मेरे सेंटर में डेमोक्रेसी की जीत है। डेमोक्रेसी जिनमें से 4 को चाहे कोई भी प्रेशर रहा हो, कोई भी बात रही हो, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम रही हो या चाहे जो बात रही हो, लेकिन मैं उन सबको कहना चाहता हूं कि आप लोगों के जो एजेंडा हैं, आप लोगों की जो बातें हैं, मैं विकास रैना आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं उन्हीं बातों को लेकर आगे चलूंगा। मेरे पुराने काउंसलर्स जिन्होंने अपना समय देके स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज के लिए कुछ काम किए हैं, कुछ महत्वपूर्ण स्टेप्स लिए हैं, चाहे वो SFC मेंबर्स की तरफ से एडमिशन डिस्क्रिपेंसी की बात हो, चाहे वो SCS वेबसाइट के अपडेशन की बात हो, मैं कहना चाहता हूँ, मैं हाईली अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप लोगों से शायद कुछ काम पाइपलाइन में छूट गए हैं, उन पाइपलाइन में छूटे हुए कामों को मुकाम तक पहुँचाने की मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से फैमिली का एक लंबे समय से मेंबर होने के साथ में मैं एक बात कहना चाहता हूं, किसी को मलाइन नहीं करना चाह रहा हूं साथी, किसी के पॉलिटिकल एफिलिएशन पे कोई सवाल नहीं उठाना चाह रहा हूं, लेकिन एक बात यहां तय कर देना चाहता हूं कि जब पार्टी बेस्ड पॉलिटिक्स की बात होगी इस सेंटर में, मैं उसको एक सिरे से खारिज करना चाहता हूं। मैं विकास रैना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के बतौर आपसे कहना चाहता हूं कि मेरा सेंटर है, इस सेंटर में सौहार्द की बातें होंगी, इस सेंटर में भाईचारे की बातें होंगी, इस सेंटर में उठाए हुए इश्यूज को हम लोग साथ में मिलकर चलने की बात करेंगे। तो मैं उस समय इस सेंटर के इशू बेस्ड एजेंडा जो है उन पर बात करना चाहूंगा। इस सेंटर का अगर कोई फाउंडेशन तैयार करता है तो वो MSc की बात मैं करता हूं। मैंने इतिहास देखा है, मैंने साक्षी रहा हूं उस 6 साल के इतिहास का, जबकि लोगों के पूरा का पूरा बैच CSI जो RF क्वालिफाई करता था। धीरे धीरे ये संख्या 15, 10, मेरे बैच तक 6 और उसके बाद में 4, 3, 2, 1 और अभी रेगिस्तान में पानी की तरह हो गई है। उस MSc कोर्स वर्क में कुछ रिवीजन करने की, उस MSc कोर्स वर्क में जो SCS वेबसाइट पर जो डाला गया है उस पर कुछ बदलने की। जब MSc लैब अलॉटमेंट की बात करता हूं तो मैं इस बात से पूरी तरीके से ताल्लुक रखता हूं और मैं कहता हूं इस बात को कि साथियों, रिसर्च कैंडिडेट के इंटरेस्ट पर होता है, क्योंकि सुपरवाइजर के इंटरेस्ट से तो डिग्रियां मिला करती हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर स्टूडेंट का इंटरेस्ट तो एक ऐसा मॉड्यूल आओ हम लोग मिलकर तैयार करते हैं, एक ऐसा मॉड्यूल, एक ऐसा प्रॉपर चैनल तैयार करते हैं जिसमें हम लोग इस बात को इंश्योर करेंगे कि जिस स्टूडेंट को जिस टीचर में इंटरेस्ट हो कैसे उस टीचर के पास मिल सकते। बहुत बढ़िया, सेंटर का सबसे इंपॉर्टेंट डे अगर कुछ है, इसका एनुअल फेस्ट अगर कुछ है तो वो है अर्थ डे। अर्थ डे के फंड की एलोकेशन की जब मैं बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि जो कमेटी जो बनती है उस कमेटी को जो फैकल्टी की कमेटी बनती है, क्योंकि स्टूडेंट का ही पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए, फैकल्टी का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जब फंड की एलोकेशन की जब मैं बात करता हूं तो कहता हूं कि उन लोगों को भी साथ चलकर MOEF और MOES में हमारे साथ चलना होगा, हमारे साथ चलकर मेरा सेंटर अगर रिसर्च के फील्ड में सबसे आगे आता है तो इस सेंटर की सबसे जरूरी चीज है रिसर्च, और रिसर्च को स्ट्रेंथन करने के लिए एक चीज है CIF। ये CIF को स्ट्रेंथन करने की बात करनी होगी, मैं और आप लोग मिलकर चलेंगे और हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स के अगर AMC 14.5 लाख हो और VC ने अगर मना कर दिया है तो किस तरीके से इसको वापस किया जा सकता है, AMC किस तरीके से CIF में
किस तरीके से चीजें स्टैंडर्ड्स वगैरह खरीदे जाएंगे। मैं इस कॉमन रूम और इस विजिटर रूम के बारे में कहना चाहूंगा कि अगर इसको बंद करने की बात की जा रही है तो स्टूडेंट्स को मिलकर जीबीएम में कुछ डिसीजन अगर होता है जीबीएम के साथ में पढ़ाना पड़ेगा। और मैं कहता हूं खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि कुछ सूरत बदलनी चाहिए साथियों। नहीं हो सकता लेकिन एक पत्थर तो किस्मत से उछालो यार। पिछले काउंसिल में लाइब्रेरी के इशू पर अब तक जो काम किया है उसको आप आगे कैसे ले जाएंगे? साथी आपका सवाल बड़ा पेचीदा और बड़ा बारीक है। एक बार मैं अपने मन से कहना चाहता हूँ, अपने तहे दिल से कहना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल के जो डीन हैं उन्होंने इस तरफ एफर्ट किया है। उन्होंने चाहा था कि ये लाइब्रेरी रिनोवेट हो। रिनोवेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो उस लाइब्रेरी रिनोवेशन का टेंडर पास हमारे लाइब्रेरी की जब बात करते हैं तो हमारे यहाँ से हमारे सेंटर से ऑलरेडी इसका टेंडर जा चुका है। और हम लोग और जो लास्ट ईयर एक डिस्क्रिपेंसी हुई थी कि स्टूडेंट्स के लिए बुक की बात की जा रही थी और सारे फैकल्टीज में उस पैसे को डिवाइड कर दिया था। दो ये बात अलग है कि जाने क्या दिख जाए इस मन से और जाने क्या हो जाए इस मन से, जाने लोग क्या कह जाए। 6 लाख रुपए थे कि नहीं थे, लेकिन जो भी फंड था उस फंड को डिस्ट्रीब्यूट अगर फैकल्टीज ने किया है तो बात गलत थी। एकदम तो मैं चाहता हूँ कि ये स्टूडेंट्स एक बार फैकल्टी ने ले लिया अब स्टूडेंट्स का नंबर आता है। पिछले काउंसलर ने सीआईएफ पर काफी काम किया, आप एएमसी में फंड कैसे लाएंगे? कुछ नहीं किया। साथियों मेरे स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज का रिसर्च जो है बहुत हद तक सीआईएफ पे डिपेंड करता है। जब मैं सीआईएफ में काम करता हूँ और जब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को मैं देखता हूँ तो मुझे पता लगता है कि जो यहाँ के स्टाफ मेंबर्स हैं वो डायरेक्ट एएमसी के लिए अपने आप से अप्लाई नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि स्टूडेंट का जो फंड है, जो एएमसी का लिए जो फंड है, अगर 14.5 लाख की हमने डिमांड की थी तो इस बात को तय करने लेना जरूरी है कि वो फंड सिर्फ इस बात से मना किया गया था कि वो इस बार हमारे पास फंड नहीं है, अगली बार हम इसको प्रायोरिटी में लेंगे। तो साथियों जब मैं एएमसी के लिए मैं सबसे पहले काम करूंगा, इस एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, मैं सबसे पहले काम करूंगा। व्हाट अबाउट इको क्लब और धारित्री? तकरीबन 3 साल से स्कूल के हर एक एकेडमिक इवेंट से लेके हर एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से मैं पार्टिसिपेट करता रहा। और मैंने एक बात जानने को मिली कि अगर हमारा SCS इको क्लब है, हम चाहते थे कि इसको रजिस्टर करें, लेकिन एक दिक्कत आ रही थी उसमें। एक दिक्कत आ रही थी कि कोई भी इको क्लब या कोई भी इस तरीके का क्लब तब तक रजिस्टर नहीं हो सकता जब तक कि वो सेंट्रल लेवल पे ना हो। तो साथियों इस बात से थोड़ा हम लोगों को दूर रहना पड़ेगा। हम लोग उसको रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसको आगे बढ़ा के उसको हम लोग उसके अंडर में काम तय कर देता हूँ यहाँ से। ये काउंसलर के पास में कोई सुपरमैन की पावर नहीं होती कि वो जितनी सारी जनता के बारे में बात सब लोगों के सामने विकास वोट की अपील करता हूँ और कहता हूँ कि जब आप वोट देने आइएगा तो एक बात तय करके आइएगा कि आपका साथ सही साथ जा रहा है। आप इस सेंटर के सौहार्द के लिए काम करना चाहते हैं, आप इस सेंटर के लिए काम करना